बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.8। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। उसने 3 बोला है ना, लेकिन हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेंगे। डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ना 3.42, तो ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स हैं, ये डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो बहरहाल वो कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। हम कितने डेसिमल प्लेस तक लेंगे? 4 तक। उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके 3 पर ले आया करेंगे। ठीक है, तो चलें, ये 2 है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। वैसे ये है थोड़ा सा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुश्किल तो नहीं है, टेबल सी हैं असल में। कैलकुलेटर अगर जो ना अलाउ हो तो फिर थोड़ा सा आपको इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन थोड़ा सा कामनेस बंदा रखे तो ठंडे दिमाग से करे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलें, ये देखें 2 लिख लिया मैंने। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट के बाद ये मैंने 0 0 लगा लिए हैं। ठीक है, तो ये मैंने 0 0 कहाँ से लगाया? ये मुझे पॉइंट के बाद वैसे 0 0 की कोई वैल्यू तो नहीं है ना, बेसिकली तो ये 2 ही नंबर है ना। हाँ, अगर पॉइंट ना होता फिर तो ये नंबर जो सा बहुत बड़ा बन जाना था। लेट्स सपोज 2 करोड़ बन जाता या 20 लाख बन जाता। तो लेकिन मैंने पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने अपने फ़ायदे के लिए ये 0 0 लगा दिए। ठीक है, चलिए डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो 0 0 कितने लगाने, पहली बात ये है। तो हम 0 0 जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ तक हम लगाते जाएंगे। आप पहले ना 0 0 लगाएं, आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएं। एक पेयर बना लें 0 का, फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर एक पेयर बना लें, फिर ज़रूरत पड़ेगी। जितने आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी उतने ही पेयर्स आप बनाते जाएं। लेकिन बनाने पेयर्स हैं, आपको पता है ना, पेयर्स पे काम होता है, ऐसे नहीं सिंगल 0 नहीं बनाएंगे। ओके, तो चलो बच्चों ये स्टार्ट करते हैं ज़रा क्वेश्चन अपना। ये देखें 2 है। अब 1 डिजिट डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ मैं। ओके, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गए तो ये 1 आ गए। अब ये पॉइंट नीचे है ना, ये पॉइंट चला गया आपके पास ऊपर। सही है, अब देखें आगे तो मेरे पास कोई डिजिट ही नहीं था, जस्ट 2 था, तो इसलिए मैंने 0 0 लगा लिया अपने फ़ायदे के लिए, और यही मैंने 0 0 उठा कर नीचे लिख लिए। सही है, अब ये वाला 1 इधर लिखा, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। और 2 के आगे मैं 4 इधर लिख रहा हूँ, 4 ही इधर लिख रहा हूँ। तो 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आ जाएगा, और 100 में से जब 96 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा। सही है, अब देखें आगे तो फिर कोई डिजिट नहीं है, तो फिर मैंने 0 0 पेयर एक ले लिया, उसको उठा के मैंने नीचे लिख लिया। सही है, तो ये 400 हो गया। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे 4 लिखा था तो 4 उठा कर नीचे लिखे, 24 में 4 ऐड किया 28। ये 0 0 मैं ले क्यों रहा हूँ? देखें बच्चों, जब मैं 24 में 4 ऐड करूँगा ना 28 हो जाएगा, और इधर जस्ट 4 था ना, 0 0 ना लेता तो अंदर वाला छोटा हो गया, बाहर वाला बड़ा हो गया, तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए 0 0 लेना पड़ता है। अब ये 400 देखें अंदर बड़ा हो गया है, बाहर छोटा है। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1, तो 281 1 जा 281। अब देखें यहाँ से 0 में से 1 तो नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे, इधर 3 बच जाएंगे, इधर 10 बन गए, 10 से फिर इधर कैरी लेंगे तो इधर 9 हो गए और इधर 10 बन गए। सही है, अब देखें 10 में से 1 जाएंगे 9, 9 में से 8 जाएंगे 1, 3 में से 2 जाएंगे 1। अब देखें बाहर क्या, ये वाला 1 उठा के इसके नीचे लिखें, ऐड करें तो 282 है और अंदर 119 है, तो बाहर बड़ा है डिजिट है ना, तो फिर एक और पेयर लिया, 0 0 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी 4 लिख रहा हूँ, इधर भी 4, यानी 2824 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11296 आ जाएगा। सही है, अब फिर माइनस करेंगे, देखें वही वाला काम। इधर बच्चों क्या बच जाएगा 8, इधर 10 आएंगे, लेकिन इधर से एक कैरी फिर इधर लूँगा, इधर 9 इधर 10, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 9 गए 0, और 8 में से 2 गए 6। अब ये 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्यों 0 लिखा है? क्योंकि पीछे अभी सॉल्व हो रहा था, देखिए 9 में से 9 गए 0 मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि 8 में से 2 गए 6 आ रहा है। चलें जी, कितने डिजिट्स तक हो चुका है 3, लेकिन मैंने आपको बोला था ना 4 डिजिट, तो एक बार और 0 0 लगा के वो भी नीचे उतार लेते हैं। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 4 डिजिट, ये इसके नीचे लिखते हैं, तो 282 और आगे 4 के नीचे 4 लिखा, 4 में 4 ऐड किया तो 8 आ गया, यानी 2828 आ गया। हाँ जी, अब आगे इधर भी 2 लिख रहा हूँ, इधर भी 2 लिख रहा हूँ, तो जब 28282 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5656 4 आ जाएगा। तो ये इससे माइनस करें ज़रा, 10 में से 4 गए
6, क्योंकि कैरी लूँगा ना, तो इधर 9 बन गए, 9 में से 6 गए 3, इधर क्या बच्चों बचा था 3, इधर से पीछे से कैरी लेते हैं, इधर 9, इधर 13, 13 में से 5, ऐसे आप ये माइनस कर लें। ओके, तो बेसिकली ये देखें 4 पॉइंट्स तक आपका आंसर आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपने कितने डेसिमल प्लेस तक जाना है, 3 तक। तो हम अब क्या करेंगे, हमने 2 का स्क्वायर रूट लिया, ये आपके पास इक्वल का निशान नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है। वो जो अलिफ के ऊपर मद्दा नहीं डालते होते, ये देखिए अलिफ के ऊपर ऐसे मद्दा डालते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 2 अप्रॉक्सीमेटली 1.4142 के इक्वल है, और ये आगे भी चलता जाएगा क्योंकि ये इररेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे इसके डेसिमल पार्ट में। तो चले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। उसने 3 डेसिमल प्लेस तक बोला था ना, तो देखें हम 4 को देखेंगे। 4th डिजिट अगर बच्चों 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले में 1 ऐड करवाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, 5 डिजिट लिखा होता है यहाँ पर या 5 से बड़ा होता है 6, 7, 8, 9, तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करवाते। लेकिन ये तो छोटा है 5 से, 2 है, तो पिछले में 1 ऐड नहीं करवाएंगे, तो 1.414 ही आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने 3DP लिख दिया, डी से डेसिमल और पी से प्लेस, तो 3 डेसिमल प्लेस तक ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह करना है ये क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट, 3 है, देखिए 3 लिखा, 1 1 जा 1, 3 में से 1 गए, 2 आ गया, सही है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट मैंने खुद लगाया हुआ ना, क्योंकि 0 0 लगाने, पॉइंट ऊपर लिख लिया और ये 0 0 नीचे उतार लिए। 1 में 1 ऐड किया 2, इधर भी 7, इधर भी 7, 27 7 जा 189। अब 200 में से 189 जब माइनस करने हैं ना आपने, तो 11 ही बचने हैं। वैसे देखें ना 200 है, 200 में से 189 माइनस किया तो 11, या वैसे ही कर लें, इधर से एक कैरी इधर लें, इधर से फिर एक कैरी, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गए 1, फिर एक और पेयर की ज़रूरत पड़ी, 0 0 नीचे उतारा और ये वाला 7 इसके नीचे लिखा, 27 में 7 ऐड किया तो 34 आ गए। आगे 3 लिखा, इधर भी 3, 343 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1029, ठीक है। अब 1100 में से 1029 को माइनस कर दें। देखिए बच्चों, इधर से एक कैरी इधर लें, 10 बन गए, फिर इधर से एक कैरी इधर ले लें, इधर 10 रह गए, इधर 9 रह गए, 10 में से 9 गए 1, इधर 9 बचे थे ना, 9 में से 2 गए 7, इधर 0 था, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन क्या करें, ये वाला 3 उठा के इसके नीचे लिखे, 343 में 3 ऐड किए तो 346 हो गया। अब 2 इधर लिख रहा हूँ, 2 इधर लिख रहा हूँ, 3462 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6924 आ गया। अब 7100 में से 6924 माइनस कर दें। अगेन वही 10 में से 4 जाएंगे तो 6, इधर 9 है, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ये कैरी आगे लिया हुआ था ना, इधर 0 था, इधर से एक कैरी इधर लें तो फिर 10 बन गए, 10 में से 9 गए 1। ओके, ये तो बेसिक चीज़ है ना, माइनस करने छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ये वाला 2 उठा के इधर लिखें, 3462 में 2 ऐड किया तो 3464 बन गया, सही है। अब मेरी बात सुने, मैंने एक पेयर उतारा, अब ये बन गया 17600, बेसिकली ये बन गया 1s 10s 100,000 10,000, यानी 17,600। और बाहर आपके पास क्या पड़ा हुआ है जी, 1s 10s 100,000 1000 है ना, अगर मैं 1 0 लगाऊंगा तो 10,000 बन जाएगा, सही है। अब देखें, ये 34,000 है, ये 17,000 है, अंदर तो वैल्यू छोटी है अभी भी, तो मैं तो नहीं, एक ऐसे तो डिवाइड ही नहीं होगा, अंदर वैल्यू बड़ी करनी है, तो 1 0 0 और लगाएंगे, एक पेयर नीचे और उतारेंगे, और जब 2 पेयर्स इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो 1 0 अपने पास से ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, पीछे हम लोग क्वेश्चंस करके आए थे डिवाइड वाले, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब डबल डिजिट नीचे उतारेंगे तो 1 0 अपने पास से ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अंदर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। ओके, ठीक है, ऐसे याद रख लें या फिर ऐसे याद रख लें, इधर 0 लिखा है इधर भी 0 लिखेंगे, लेकिन इधर जो 0 लिखा है तो फिर इधर भी लिखेंगे। ओके, तो ये 0, ये वाला 2 पेयर्स उतारे, इधर 0 लिखा तो मजबूरन हमें इधर भी 0 लिखना पड़ा। अब आगे 5 से, अब मैंने 5 इधर लिखा है और 5 इधर लिखा है, तो जब ये सारे नंबर को यानी 346405 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 1732025 ये आ जाएगा। और इन दोनों को जब बच्चों मैं माइनस करवाऊँगा तो ये आपके पास नंबर आएगा, माइनस आपने करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें 4 डिजिट्स तक 1 2 3 4 5 तक आ गया। बेसिकली हम 5 तक तो वो मजबूरी होगी ना, आ गया क्योंकि डबल डिजिट नीचे उतारा, वैसे तो बेसिकली हमने 4 तक ही करना था। तो चलें, ये आ गया जी आपके पास आंसर। अब हमने स्क्वायर रूट 3 लेना था कितने, 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हम 4th डिजिट पे देखेंगे। देखें 4th पे क्या है, 1 2 3 4, 4 पे 0 है,
मैंने बोला था 5 हो या 5 से बड़ा हो, पिछले में 1 ऐड करते हैं, लेकिन ये तो 0 है तो पिछले में 1 ऐड नहीं होगा, तो ये तो आ गया 1.732। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। 5 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अगेन 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगाया, यही वाला पॉइंट ऊपर लगाया, आगे 0 0 नीचे उतार लिया। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। अब ये देखें 4 आ गया। अब इधर भी 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा। 42 को जब 2 से किया तो आ गया 84। 100 में से 84 माइनस किया तो 16। एक और पेयर नीचे उतार लिया, ये वाला 2 इसके नीचे लिखा। 42 में 2 ऐड किया 44। अब इधर भी 3 लिख रहा हूँ, इधर भी 3। 4 4 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1329 आ जाएगा। 1600 में से 1329 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 271 आएगा, ठीक है। फिर अगेन एक और 0 0 नीचे उतार लिया, ये वाला 3 इधर लिखा। 4 4 3 में 3 ऐड किया तो 4 4 6 आ गए। अगेन यहाँ पर 6 लिखूंगा, यहाँ पर 6, तो 4 4 6 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 26793। तो इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास 304 बचता है। अब देखें अंदर 1 0 0 मैं लेकर आया हूँ अंदर, तो देखिए क्या बचा, 1 10 100,000 10,000 यानी 30,000 है। और बाहर आपके पास क्या था जी, 1 10 100,000, 1 0 लगाया तो 10,000, ये बाहर 44,000 बच गया और अंदर 30,000। 0 लगाने के बावजूद अंदर 30,000 है और बाहर 44,000 है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक पेयर और बनाया और उसको 0 नीचे उतारा। अब आपको पता है 2 पेयर जब इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो एक 0 ऊपर लगाते हैं। अब इधर 0 लगाया तो इधर भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे फिर वही काम, इधर भी 6 लिखा है बच्चों, इधर भी 6 लिखा है। तो इस सारे फिगर को 447206 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास 2683236 आ जाएगा। इनको माइनस करें तो ये आपके पास नंबर आता है। चलें अगेन, ये हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ये हमने लिख लिया जी। अप्रॉक्सीमेटली 5 का स्क्वायर रूट इसके बराबर है। और राउंड जब करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक तो हमने कौन से डिजिट को देखना, हम 3 DP करवा रहे हैं, हम 4 डिजिट को देखेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर पर फिर 5 से छोटा डिजिट है 0 है तो पिछले में 1 ऐड नहीं करवाएंगे, तो 2.236 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, 7 का स्क्वायर रूट लेना है। 7 अंदर रखा, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो जाना था, ठीक है। जो डिजिट यहाँ पर लिख रहे हैं वही ऊपर। 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट आगे लगाया, डिजिट्स लगा लिए और ये पॉइंट ऊपर लिख लिया। 0 0 पेयर नीचे उतारा, 2 में 2 ऐड करवाया बच्चों, 46 आ गया। अब इधर भी 6 इधर भी 6, 46 6 ज़ा 276, 300 में से 276 माइनस किया तो 24 आ गया। एक पेयर और 0 0 नीचे उतार लिए। अब यहाँ पर आपने जो 6 लिखा था इधर 6 नीचे उतारा, 46 में 6 ऐड किया तो 52 आ गया। आगे बच्चों मैंने इधर भी 4 लिख लिया, इधर भी 4 लिख लिया है, सही है। तो 524 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2096 आ जाएगा। और 2400 में से जब 2096 माइनस करूंगा तो 304 आ जाएगा। एक पेयर बच्चों मैंने नीचे उतारा है और ये वाला 4 इसके नीचे लिख लिया है। अब 524 में जब 4 ऐड किया तो 528 आ गए। इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5285 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 26425 आ गए। इनको बच्चों माइनस किया है इन दोनों को, तो मेरे पास 3975 आ गए। एक पेयर मैंने और 0 नीचे उतारा क्योंकि 4 प्लेसेस तक जाना है, अभी 3 तक हुआ है, तो ये वाला 5 इधर नीचे लिखें। 5285 में 5 ऐड करेंगे तो 5290 आ जाएगा। इधर भी बच्चों 7, इधर भी 7 आएगा, सॉरी इधर भी 4 आया तो इधर भी 4 आएगा। और 52904 को जब मैं 4 से करूँगा तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गए। अब ये आया ना आपके पास, चलें जी इसको 3 डेसिमल प्लेस तक 4 डिजिट देखेंगे। फोर्थ में क्या है आपके पास, 5 से छोटा है तो पिछले में 1 ऐड नहीं करवाएंगे, सही है। तो 645 ही रह जाएगा आपका आंसर, ये गलती से लिखा गया, सही है, ये आपका आंसर है। सॉरी बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, ये 7 ही है, ठीक है। मैंने अभी क्या नाम है मल्टीप्लाई किया है तो ये इधर भी 7 और इधर भी 7 आएगा, ओके। जब इसको करवाएंगे तो ये डिजिट ये माइनस आ जाएगा, सही है। अब ये क्या है 7 है यहाँ पर। अब देखें 5 से बड़ा है ना तो पिछले में 1 ऐड करवाएंगे 5 की जगह पर, ये सही लिखा हुआ था, ये 6 आ जाएगा। तो 2.646 ये आपका फाइनल आंसर है, ओके बच्चों। आगे है फिफ्थ पार्ट, 11 का स्क्वायर रूट लेना है। 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गए 2, पॉइंट लगाया, आगे डिजिट्स लगा लिया, ऊपर पॉइंट लगा लिया। ये 0 0 पेयर नीचे, 3 में 3 ऐड किया 6,
इधर भी 3 बच्चों, इधर भी 3। 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया 189। 200 में से 189 माइनस किया तो 11 आ गया। एक पेयर और नीचे उतार लिए। ये 3 इधर लिखा, 63 में 3 ऐड किया 66, आगे 1 इधर 1 इधर। 661 को जब 1 से करवाया तो 661। 1100 में से 661 माइनस किए तो 439 आ गए। ये एक पेयर नीचे उतार लिया। यहाँ पर ये 1 नीचे लिखा, 661 में 1 ऐड किया तो 662, आगे 6 लिखा है बच्चों, इधर भी 6। तो 6626 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास नंबर आ गया 39756। इन दोनों को माइनस करवाया तो 4144 आ गया आंसर। एक पेयर और 0 नीचे उतारा और ये वाला 6 उठा के इसके नीचे लिखा। तो 6626 में 6 ऐड किए तो 6632 आ गया। अगेन आगे 6 लिखा है, इधर भी 6 लिख दिया तो 397956 आ गया। इनको बच्चों माइनस करवाया तो 16444। चलें, ये आपके पास आ गए। देखें, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो ये 4 डिजिट 5 से बड़ा है, पिछले में 1 बच्चों ऐड हो जाएगा, 6 की जगह 7 आ जाएगा। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। आगे है बच्चों 6 पार्ट 21 लिखा है 4 4 ज़ा 16। 21 में 16 के 5 पॉइंट लगाया और ये पॉइंट ऊपर लगा दिया और आगे पेयर 0 0 नीचे उतार लिया। 4 में 4 ऐड किए 8 आ गया। इधर बच्चों 5, इधर भी 5। 85 5 ज़ा 425। 500 में से 425 माइनस किया 75, पेयर नीचे उतारा है। ठीक है, अब 5 इधर लिख लिया। 85 में 5 ऐड किया तो 90। 8 इधर लिख लिया, 8 इधर। 908 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 72 और 64। 7500 में से 7264 माइनस किया तो 236। आगे एक और पेयर नीचे उतार लिया। ठीक है, अब ये वाला 8 जो सा लिखा था इधर लिखा है और इनको प्लस करवाएं। 908 में 8 प्लस करवाएंगे तो 916 आ जाएगा। 2 बच्चों इधर लिखना है, 2 ही इधर लिखना है। 9162 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18,324। इन दोनों को माइनस करवाया तो 5276 आ गया। एक पेयर और बच्चों नीचे उतार लिए। ठीक है, ये 2 इधर लिखा है तो 9162 में 2 ऐड करवाया 9164। 5 बच्चों इधर लिख लिया, 5 इधर लिख लिया और इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करवाया तो 46 93 75। तो चलें, ये 4 डिजिट तक हो गया। हमने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या है 5 है ना। मैंने बोला था 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले में 1 ऐड, तो 5 है, पिछले में 1 ऐड करवा दें। 2 की जगह 3 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस। शुक्र है थोड़ा सा कम हुआ है। ये अब 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा है तो हमने एक डिजिट आगे 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है। उसके बाद हम फिर राउंड ऑफ कर देंगे। वही वाला काम 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो पिछले में 1 ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर 3.6 है, ये लिख लिया 3.6। ओके, चलें जी, अब हमने क्या करना है, वही 0 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, लेकिन होना वो पेयर के फॉर्म में चाहिए, सिंगल ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलें, अभी मैंने पेयर बना लिए हैं जी इधर से। अच्छा, अब आपको क्या पता कि कितने ज़ीरो लगाने हैं, ये तो नहीं पता। इस साइड से ज़ीरो लगाते हो तो ना, तो जब पॉइंट में ना आप क्या करते हैं, ये तो सिंगल डिजिट है, इसके पेयर इस साइड से पेयर अलहदा बनते हैं, इस साइड से पेयर अलहदा बनते हैं। इधर से आप राइट साइड से पेयर बना लें, इधर से लेफ्ट साइड से। देखें ये 3 जो सा अलहदा बच गया। इधर से 6 है तो कुछ नहीं है, 0 लिख लें, 60 का पेयर बन गया। आगे फिर 0 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 गए 2 आ गया। अब ये पॉइंट आगे ऊपर चला गया और ये 60 है, 60 नीचे आएगा। 1 में 1 ऐड किया तो 2, 8 इधर लिखा, 8 इधर। 28 को 8 से किया तो आपके पास 224 आ गया। 260 में से 224 माइनस किया तो 36। अब 0 0 की ज़रूरत पड़ गई तो पेयर बना लिया ऊपर और उसको नीचे उतार लिया। 8 में 8 ऐड करवाएं तो 28 में 8 ऐड करवाएं 36। 9 इधर लिखा है, 9 इधर। 369 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3321 आ गया। इसको बच्चों माइनस करवाया तो 279। एक और पेयर की ज़रूरत पड़ी, पेयर बनाया और 0 0 नीचे लिख लिया। सही है, अब ये 9 में 9 ऐड करवाएं। 369 में जब 9 ऐड करवाएंगे तो 378 आ जाएगा। आगे इधर 7 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी 7, यानी 3787 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 26, 50 और 9। इनको बच्चों दोनों को माइनस करवाएंगे तो 1391 आएगा। और फाइनल में हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस था। इस 3.6 का जब स्क्वायर रूट लिया, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन 1.897 के बराबर है। और राउंड करें 2 डेसिमल प्लेस, 2 का मतलब हम तीसरे डिजिट को देखेंगे। तीसरा देखें ये 7 है, 5 से बड़ा है ना, तो पिछले में 1 ऐड करवाएंगे। अब पिछले में 1 ऐड करवाने का मसला ये नहीं कि 9 में 1 ऐड करवाया तो आप 10 अलहदा कर दें,
ऐसे नहीं लिखेंगे यानी 1.810 नहीं। अब पिछले में जब 1 ऐड करवाएंगे ना, ये 89 है, 89 में जब 1 ऐड करवाएंगे तो 90 बन जाएगा, ये 90 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर हो गया है बच्चों। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट 6.4, ठीक है। अगेन इधर से लेफ्ट साइड से पेयर और इसका राइट हैंड साइड से देखें, मैं एक ज़ीरो चाहिए था पेयर बनाने के लिए, मैंने ज़ीरो लगा ली और आगे जितने ज़रूरत होते हैं फिर उतने लगाते जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2 आ गया, पॉइंट है तो वो ऊपर ले गए और 40 नीचे आ गए। 2 में 2 ऐड करवाएं 4 आ गए, इधर बच्चों 5, इधर भी 5, 45 5 ज़ा 225, 240 में से 225 माइनस किया तो 15 आ गए और ये 0 0 नीचे आ गया 50। अब ये 5 में 5 ऐड करवाए ना, 45 में जब 5 ऐड करवाया 50 आ गया, आगे 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा, 502 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1004 आ जाएगा। 1500 में से 1004 माइनस करें तो आपके पास 496। ये 00 एक और पेयर बनाया और उसको नीचे उतार लिए, ये 2 इसके नीचे लिख लिया। 502 में जब 2 ऐड करवाएंगे तो 504 आ जाएगा, ओके। अब इधर भी 9, इधर भी 9, तो 50 49 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 4 5 441 और इनको बच्चों माइनस करवाएंगे तो 4159 आ रहा है, ओके। 6.4 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया अप्रॉक्सीमेटली 2.529 के बराबर आया है। तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम एक डिजिट ज़्यादा तीसरे डेसिमल प्लेस पे देखते हैं। ये तीसरे पे क्या है आपके पास 9 है, जो 5 से बड़ा है ना, तो पिछले में 1 ऐड करवा दें, 2 की जगह क्या लिख दें 3। तो ये बच्चों आंसर है फाइनल। आगे है बच्चों थर्ड 921.25, 921.25, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, इधर से राइट साइड से पेयर बना लिया, इधर से लेफ्ट से बनाना शुरू करना है। इधर से ये पेयर बनाया, ये 9 अलहदा रह गया। ये ना हो कि आप इधर से राइट से बना लें। दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट के जो आगे वाले डिजिट्स हैं उधर से राइट साइड से पेयर बनेगा और पॉइंट से जो पहले हैं वो लेफ्ट साइड से पेयर बनाना है आपने, ठीक है। चले, अब ये 9 अकेला रह गया तो 3 3 ज़ा 9, ये तो पूरा पूरा गया। 21 नीचे आ गया, 3 में 3 ऐड करवाया तो 6, सही है। अब ये मेरी बात याद रखें, देखें 21 नीचे आ गया। ये 0 हमने क्यों लिखा है, जैसे पहले लिखते होते थे, याद है ना आपको। देखें 21 नीचे आ गया है ना, तो चलें जी, अच्छा आगे करते हैं। ये 3 में 3 ऐड करवा दिया आपने, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था 6 आ गया। अब मेरी बात सुने, ये पॉइंट ऊपर चला गया, इधर जस्ट 21 पड़ा है और इधर 6 है। लेट्स सपोज अगर मैं इधर 0 भी लिखता हूँ, ऊपर भी 0 लिखता हूँ, तो ये 60 बन जाएगा। ये तो बड़ा है और अंदर 21 छोटा है। तो याद है ना आपको। फिर एक ये आगे पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर चला गया, एक और पेयर नीचे उतार लिए। जब 2 पेयर एट अ टाइम नीचे उतारते हैं तो एक 0 अपने पास से ऊपर लगाते हैं। तो ये 0 मैंने अपने पास से ऊपर लगाया और यही वाला 0 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये याद रखना है, पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं। जब 2 पेयर्स इकट्ठे नीचे उतारेंगे तो एक 0 अपने पास से लगाएंगे और एक 0 इधर भी लिखेंगे डिवाइज़र में। चलें अब आगे, इधर भी 3 बच्चों, इधर भी 3, तो 603 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1809 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 316, एक पेयर और बनाया उसको नीचे उतार लिया। अब 3 में 3 ऐड करवाएंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 3 में 3 ऐड 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 5 लिखा है, इधर भी 5, तो 60 65 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3325। इन दोनों को बच्चों माइनस करवाया तो 1275। एक और पेयर बना लिया और उसको भी नीचे उतार लिया, ठीक है। अभी हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है, 2 हुए हैं। तो चलें जी, ये वाला 5 इसके नीचे लिखा, तो 60 65 में जब 5 ऐड करवाया तो 60 70 आ गया। जब 2 इधर लिख लिया, 2 इधर, और 60 70 और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा। और इन दोनों को बच्चों जब माइनस करवाएंगे तो 60 96। अब फाइनल आंसर देखें, ये 921.25, ये तकरीबन 30.325 के बराबर आया है स्क्वायर रूट। लेकिन हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो इसका तीसरे डिजिट में देखें वो 2 है, 5 से छोटा है, पिछले में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 30.35 ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे है बच्चों 28.9, फोर्थ पार्ट है 28.9। अगेन मैंने आपको बताया ये 9 सिंगल है तो एक 0 लगाएं। इसका राइट हैंड साइड से आपने जोड़े बनाने शुरू करने और इसके लेफ़्ट से जोड़े बनाने शुरू करने। तो ये पूरा जोड़े में आ गया, 28 का पूरा पेयर बन गया। तो 5 5 ज़ा 25, 28 में से 25 गए तो 3 आ गया। पॉइंट ऊपर लगाया, 90 नीचे आ गया। 5 में 5 ऐड किए तो 10 आ गया, ठीक है। आगे इधर भी 3 लिखें, इधर भी 3, 103 को जब 3 से किया तो 309।
अब 390 में से 39 माइनस किया तो 81, एक और पेयर बना लें और उसको नीचे उतार लें, ठीक है। अब ये 3 में ये 3 ऐड करवाएंगे तो 106, इधर भी बच्चों 7, इधर भी 7, तो 1067 को जब 7 से किया है तो आपके पास 7469 आ जाएगा। इन 8100 में से ये माइनस करवाएंगे तो 631, एक और पेयर बनाएं उसको नीचे उतार लें। अब ये 7 में 7 ऐड करवाएं तो बच्चों आपके पास 1074 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी 5, इधर भी 5, इस 10745 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 53, 72 और 5 आ जाएगा। इन दोनों को बच्चों माइनस करवाया 9375, अगेन आपका 28.9 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आया है। तो तीसरा डिजिट देखें 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 आ गए तो पिछले में 1 ऐड करवा देंगे, 7 की जगह का लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके बच्चों, आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट 28.9। चलें जी 28.9। अभी मैं बताया कि पेयर्स पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर बनाने हैं और पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर। 28 पेयर बन गए, इस पे काम करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 में से 28 में से 25 माइनस किए 3। अब ये पॉइंट आगे चला गया ऊपर और 90 पूरा पेयर नीचे उतार लिए। 5 में 5 ऐड किए तो 10 आ गए, इधर भी 3 लिख दिया, इधर क्वोशंट में भी 3। 103 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 309। 390 में से 9 माइनस किए तो 81 आ गए। फिर एक पेयर की ज़रूरत पड़ी, ऊपर पेयर बना के इसको नीचे उतार लिया और इस 3 में ये 3 ऐड करवा दी। 103 में जब 3 ऐड करवाया तो 106, इधर भी 7, इधर भी 7, तो 1067 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7469। इनको बच्चों माइनस करवाया तो 631, एक पेयर और बना लिया उसको नीचे उतारा है तो 7 में 7 ऐड करवाएं तो 1074 आ गया, ठीक है। अब इधर भी 5, इधर भी 5, 1074 और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये फिगर आई है और इसमें से माइनस इसको करवा दिया तो 9375, तो 28.9 अप्रॉक्सीमेटली 5.375 के इक्वल आया। अब क्या करेंगे आप, हमने 2 डेसिमल प्लेस करना था तो ये तीसरे डेसिमल प्लेस को देखेंगे, ये 5 है, पिछले में 1 ऐड करवा देंगे, 7 की जगह 8 आ जाएगा। आगे है फिफ्थ पार्ट इसका 63.34, ठीक है। ये पूरा पूरा पेयर बना हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बना लेंगे, ठीक है। चलें 63 पे काम होगा। 7 7 ज़ा 49, 63 में से 49 माइनस किया तो 14 आ गया, पॉइंट आगे ऊपर चला गया और ये 34 पूरा पेयर नीचे आ गया। 7 में 7 ऐड करवाए 14, इधर भी 9, इधर भी 9। 149 को जब 9 से करवाया तो 1341, इनको बच्चों माइनस करवाया 93 आ गए। एक पेयर की ज़रूरत पड़ी है वो ऊपर बना के नीचे उतार लिए। अब ये जो सा हमने लिखा था 9, इसमें ऐड करवाएं। 149 में 9 ऐड करवाएंगे तो 158 आ जाएगा। इधर भी 5 डिजिट, इधर भी 5, ठीक है। तो 1585 को जब 5 से करवाया तो 7925 आ गया। तो 9300 से 7923 25 को माइनस करवाएंगे तो 1375 आ जाएगा। पेयर बना लिया, उसको नीचे उतारा, ये 5 इधर लिखा, उसमें ऐड करवाया। 1585 में 5 ऐड करवाया तो 1590। अब 8 इधर 8 इधर, ठीक है। 15908 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 127264, इसको माइनस करवाएं तो 10236 आ जाएगा। यानी 63.34 का जब स्क्वायर रूट लिया है अप्रॉक्सीमेटली 7.952 के बराबर है। तो अगेन ये देखें, जो थर्ड डिजिट है 5 से बड़ा है, पिछले में 1 ऐड करवा देंगे। 5 की जगह आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 क्या आ जाएगा आपके पास 7.96। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आगे है सिक्स पार्ट 525921.25। ये लिख लिया। पेयर्स बनाए, इसके पेयर राइट हैंड साइड से और इसके लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस साइड से बनाने शुरू करेंगे पेयर्स। चलें जी 7 7 ज़ा 49, 59 में से 49 गए तो 10 आ गया। अब 21 नीचे उतार लिया, सही है। 7 में 7 ऐड करवाए तो 14 आ गया। अब इधर भी 6 लिखेंगे, इधर भी 6। 146 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 876। इसमें से बच्चों ये माइनस करवाया तो 145 आ गया। अब पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब ये 6 में 6 ऐड करवाएं, 146 में जब 6 ऐड करवाएंगे तो 152 आ जाएगा। इधर भी 9, इधर भी 9, तो 1529 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13761 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को बच्चों माइनस करवाया तो 764 आ गया। अब एक पेयर की ज़रूरत पड़ी है, ऊपर मैंने पेयर बना लिया है और उसको मैंने नीचे उतार लिया। ओके, चले जी ये 9 में 9 ऐड करवाएं। 1529 में जब 9 ऐड करवाएंगे तो 1538 आ जाएगा।
तो 1538 आ गया ना, इधर भी 4 लिखा है, इधर भी 4, तो 15384 को जब 4 से करवाएंगे तो 61536 आ गया। इन दोनों को बच्चों माइनस करवाया तो 1486 आया मेरे पास, सही है। और ये 4 भी आ गया, और मैंने एक और पेयर नीचे उतार लिया है, बना के ज़रूरत थी मुझे। अब ये वाला 4 इधर लिखा है, तो 15384 में 4 ऐड करवाया तो 15388 आ गया। इधर भी बच्चों 9, इधर भी 9, तो ये इतनी बढ़िया आपके पास ये नंबर आ गया। इन दोनों को माइनस करवाएं तो 10 13 99, तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 76.949 के बराबर आया। और हमें 2 DP चाहिए, तो हम तीसरा प्लेस देखते होते हैं, 5 से बड़ा है, पिछले में 1 ऐड करवा देंगे तो 76.95 बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया। ओके, तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.8 थी जो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। हाँ, इसमें फिर बता रहा हूँ थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब क्या करें, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो फिर आपने अपने माइंड से ही करने हैं। तो लेकिन ज़्यादातर अमूमन ये देखा गया है पेपर में ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है, अगर ये आपको पेपर में देते हैं तो मैंने तो ये कैलकुलेटर की मदद से क्या नाम है कर लिया है। लेकिन आपने जब खुद हाथ से करना है तो बहुत आपको चेक करना पड़ेगा। पहले 5 पे चेक करेंगे, 6 पर, 7 पर, 8 पर, फिर जाके पता लगेगा कि इसको 9 पर करना है। तो इतना ज़्यादा रफ वर्क करने से फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि छोटे वाले जैसे स्क्वायर रूट 2 या 3 या 4 दे दिया, और 2 डेसिमल प्लेस तक उसको दे दिया। तो इस तरह के अमूमन क्वेश्चन आते होते हैं। तो फिर भी कोशिश करें, ठीक है। तो आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कहावत है ना। तो प्रैक्टिस करें बस, इंशाल्लाह ताला आप लोग ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।